रही बात इन जो यहाँ का है और जो बात चली रिजल्ट जो देख रहे सब लोग कहाँ कहाँ ओड़े पड़ रहे हैं, कहाँ बचाव है न कह जाए यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। ये प्रूफ है ज्यादा नाखन दे ये प्रूफ है क्षेत्रफल में कोई ओड़ा नहीं और आया, इतना एक भगवान नंबर है। साधु हमने भी देखा जी। ये जब भूत तपस्या तो भक्तजनों ने बताया जहाँ जहाँ पे साधु संत जहाँ पे तपस्या करते, तप करते, जप करते, वहाँ पे खुशहाली रहती है। अभी 2 दिन पहले भारी ओलावृष्टि हुई है, जो हमारे आसपास के दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलावृष्टि जो हुई है, फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन यहाँ पे आसपास के अंदर ओलावृष्टि देखने तक नहीं मिली है, जिससे यहाँ पे आसपास के किसानों को भी फायदा हुआ है। किसान को फायदा हुआ था, हर एक वर्ग को भी फायदा होगा। तो इस तरह के साधु संत जहाँ पे तपस्या करते हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आंखों के में आंसुओं की लकीर बन गई। अरे ऐसा सोचा भी नहीं था, जैसी तकदीर बन गई। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई और ऐसा सोचा भी नहीं था जितनी तकदीर बन गई। अरे जब मैंने रेत पे मारी थी यूं उंगलियां तो गौर से देखा तो बाबा दिवाकर की तस्वीर बन गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं हूं भंवर सिंह, हाल के अंदर गढ़ीसराय के अंदर मौजूद है। गढ़ीसराय में संन्यास आश्रम है। संन्यास आश्रम के अंदर यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है। ये भंडारा बाबा जी नागा साधु ने यहाँ पे एक तपस्या की थी। वो तपस्या 11 दिन की थी। नागा साधु ने भूत तपस्या की थी। यह भूत तपस्या जमीन के अंदर रह के की थी। जमीन से ऊपर गर्दन थी और जमीन के गर्दन से नीचे सारा शरीर था। वो तपस्या पूर्ण होने के बाद यहाँ पे भंडारा लगाया गया है। यह तपस्या नागा साधु बाबा दिवाकर भारती जी ने की थी। मैं सबसे पहले उन्हीं से जान लेते हैं। बाबा जी, आपका हरियाणा से बहुत बहुत स्वागत जी। ओम नमो नारायण। बाबा जी, आप आज भंडारा लगाया गया, क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं, ये समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं सारे भगत। इन लोग की सब करा हुआ है, हमारे तो कुछ है नहीं जी। इनके ही सारे खुशी से इन्हें अपनी स्व इच्छा से ये भंडारा करवाए, हमारा कुछ भी नहीं है। इन सबकी सहयोग से ही सारे काम है। तो किस तरह का आशीर्वाद रहेगा बाबा जी अब? सबकी कल्याण हो, सबकी मंगल हो, सब आनंदमय हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि बाबा जी, जैसे माना जाता है जो साधु संत होते वो एक जगह पे नहीं रुकते, चलते रहते हैं। तो हम चाहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा समय हमारे इस संन्यास आश्रम में बिताएं, ताकि यहाँ पे लोगों का भला हो सके। समय का तो किसी को भरोसा नहीं, आप इतने प्रेम दे रहे तो जा भी नहीं सकते हैं। जी। अच्छा, क्या कहेंगे आखिर में, संदेश क्या देंगे लोगों को? संदेश ये है कि जो बाल छोटे छोटे बच्चे हैं नशे के लत में, जो आजकल गलत लाइन में गलत दिशा में जा रहे हैं, उस जड़ों को पकड़ के समाज की कल्याण हो, इस खातिर हमने सारे तो ये थे बाबा दिवाकर भारती जी। इन्होंने 11 दिन की तपस्या की है। आज वो तपस्या इनकी कई दिन पहले पूरी हो गई थी, लेकिन इनका अपने जो विधि विधान है, इनके विधि विधान के अनुसार आज इन्होंने भंडारा लगाया। भंडारे के साथ साथ सत्संग भी चला हुआ है। सत्संग में अंदर भी लेके चलेंगे। और भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, भंडारा लगा रखे हैं यहाँ पे? मैं आजाद सिंह दांगी। मैं महाराज जी की जो उन्होंने तपस्या की है, इतनी कठोर तपस्या जो की है ना, इसे ये गोहाना क्षेत्र के जो लोग हैं वो उनके मंगल कामना के लिए ये जो उन्होंने जो तपस्या की है ना, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। जो ऐसे बड़े महाराज जो ना ये गोहाना में आए, और ये जो भंडारा जो लगाया ना, ये भी एक बहुत बड़ा एक प्रसाद का जो रूप है, ये एक दवाई का काम करेगा। और भी जी, क्या कहोगे? जो भगत जी ने जो तपस्या की है, इसमें सबका भला होगा और ये भले के लिए करिए, सबके लिए। जी, क्या कहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सब शब्दों को पहले तो हाथ जोड़कर प्रणाम करूंगा। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे गोहाना वासियों को एक तोहफा मिला है। इस तरह से इतनी कठोर तपस्या पहले कभी नहीं करी, जो ज़मीन में इन्हें 11 दिन भक्ति की है, और पूरे गोहाना क्षेत्र ने मिलजुल कर जो भंडारा लाया है। तो मैं भगवान से भी चाहूँगा और गुरुजियों से भी चाहूँगा कि ये संन्यास आश्रम फूले और फले और हमारे गोहाने में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे। तो ये तो गोहाना का सौभाग्य है जो साधु संत आके यहाँ पे तपस्या करते हैं। हाँ जी, ये गोहाने पूरा क्षेत्र का सौभाग्य है, क्योंकि इसमें भगवान की देन होती है। या जब हमारे इस क्षेत्र में, गोहाना क्षेत्र में ऐसे महंत आए हैं, ऐसे साधु आए हैं, जिनके देखने से मानो सारे रोग कट जाए, इस तरह का साधु हमारे बीच में आया है। तो हम पूरा गोहाना क्षेत्र इनका ऋणी है और धनी कहेंगे इस बात का
और अपने आप को सौभाग्य मानेंगे गोहाना क्षेत्र को कि भाई ये ऐसे इस तरह के मुनि जी हमारे बीच में आए। और मैं प्रार्थना करूँगा परमात्मा से भी कि हमारे इस तरह के आज जैसे अपने मोहनपुर में भी है, कल गांव आवलाना में ही था, आज ये भंडारा लगा है। तो इस तरह की बातें जो भंडारे लगे हैं और ये जो जैसे हमारा बच्चा युवा पीढ़ी जो एक किस्म से नशे की ओर जा रहा है उससे बचें और ऐसे सौभाग्य गुरुजियों के दर्शन हो, सबको तो मंगलमय हो। तपस्या की है, बाबा जी की उम्र भी बहुत छोटी है अभी तो और भी तप करेंगे इनके आशीर्वाद में, और भी तप और तगड़ा वो होगा, जश होगा। तो क्या कहेंगे इसका? इस क्षेत्रफल को बहुत ही फायदा है। यहाँ 80 साल के काफ़ी बुजुर्ग आए और उन्होंने बताया हमने अपने जीवन में ऐसी तपस्या हमने और काफ़ी तपस्या देखी, पर माँ के धरती माँ के उस गर्भ में हमने ये 80 साल की एज में पहली तपस्या देखी है। हम भी 50+ के हमने भी पहली ये तपस्या देखी है। बाबा जी बहुत ही पहले इन हरिद्वार में भी सारे संतों ने इनका बहुत बड़ा स्वागत किया था। 8 घंटे मकर संक्रांति के दिन जल के अंदर ये इनने बहुत बड़ा तपस्या करी थी वहाँ भी। और हमने नहीं देखा, मैं 6-7 स्टेटों में घूमया हूँ, साधुओं के काफ़ी नज़दीक रहा हूँ। बहुत ही सहनशील, बहुत दयावान और देश बच्चों को शिक्षा देने वाले, दवाई देने वाले, बहुत ही दया के पात्र हैं दिवाकर भारती जी महाराज जी। क्या कहोगे? हाँ जी, साधु जी ने जब से तपस्या शुरू की, हम 2-4 आदमी इनकी उसमें सेवा में थे। और इन जो कैस्टर जो है, हम ये प्रार्थना करते रहे कि इनकी भक्ति पार हो, सफल हो। ये कीर्तन भी भजन भी जो हो रहे हैं, ये खुशी में हो रहे हैं। रही बात इन जो यहाँ का है, जो बात चली रिजल्ट जो देख रहे सब लोग, कहाँ ओड़े पड़ रहे हैं, कहाँ बचाव है, न कह दिया यहाँ कोई नुकसान नहीं होगा। ये प्रूफ है, ज्यादा नाखन दे ये प्रूफ है। इस क्षेत्रफल में कोई ओड़ा नहीं और है। इतना भगवान साधु हमने भी देखा ये जब भूत तपस्या जो करे भंडारे के लायक यार जो सिस्टम में हमारे लगाया, हमने कहा गुरु जी हमारे। मैं डॉक्टर सेतिया, हम उस दिन भी आए थे जिस दिन महाराज जी भूत तपस्या कर रहे थे, और आज भंडारे के अवसर पर भी हमें बुलाया गया। हम यहाँ पर आए हैं, हम बड़े खुश होते हैं इस बात को देख करके कि हमारे ऐसे साधु, ऐसे संत, ऐसे महात्मा और नागा माबा मंदिर जो वहाँ पर हरिद्वार के अंदर अपना निरंजनी अखाड़ा से आए हुए हैं। मैं भारती जी का, दिवाकर भारती जी का बहुत मान और सम्मान करता हूं, और इस इलाके के अंदर उनका नाम हमेशा चमकता रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आंखों के में आंसुओं की लकीर बन गई। अरे ऐसा सोचा भी नहीं था, जैसी तकदीर बन गई। आंखों में आंसुओं की लकीर बन गई, और ऐसा सोचा भी नहीं था जितनी तकदीर बन गई। अरे जब मैंने रेत पे मारी थी यूं उंगलियां, तो गौर से देखा तो बाबा दिवाकर की तस्वीर बन गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो भक्तजनों ने बताया जहाँ जहाँ पे साधु संत जहाँ पे तपस्या करते, तप करते, जप करते, वहाँ पे खुशहाली रहती है। अभी 2 दिन पहले भारी ओलावृष्टि हुई है, जो हमारे आसपास के दूसरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओलावृष्टि जो हुई है, फसल का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन यहाँ पे आसपास के अंदर ओलावृष्टि देखने तक नहीं मिली है, जिससे यहाँ पे आसपास के किसानों को भी फायदा हुआ है। किसान को फायदा हुआ था, हर एक वर्ग को भी फायदा होगा। तो इस तरह के साधु संत जहाँ पे तपस्या करते हैं, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।